रास्ता खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की ये कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। हाँ, मेरा पार्टनर बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। मैं भी बात तो यही कर रहा था, लेकिन वो फ्लो के अंदर ना मेरे मुंह से सच निकल गया। हाँ, और ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि अज्जू के पास नोटों से भरा हुआ बैग आ गया हो और अज्जू उसमें से हमें हिस्सा दे रहा हो। बोला भाई तुम बहुत फनी हो यार, बहुत फनी हो। बोला अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जल्दी से बाहर आकर अपनी गिरफ्तारी दो, वरना हम अंदर आ जाएंगे। और फिर तेरी बकवास। ऐसे रफू चक्कर हो जाए, ते बहुत लंबा हो रहा है। ऊपर नीचे न आगे पीछे, टिकना कहीं पे ये पाए। तूने कुछ बता तो नहीं दिया ना उन्हें? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया अज्जू। तबरेज कहाँ है? बेड़ा गर्क तेरा, मुझे पता था तू कुछ ऐसा ही करेगा। मैं क्या करता, उन्होंने मुझे कहा अगर मैंने नहीं बताया ना तो वो तुझे गिरफ्तार करके जेल ले जाते। अबे मुझे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, करना होता तो बहुत पहले का कर लेते। सत्यानाश, तुझे डरा रहे थे सिर्फ वो। तो मैं डर गया ना। अच्छा सुन, तूने उन्हें पैसों का तो कुछ नहीं बताया ना? वो बाजी में 50,000 कब तक मिल जाएंगे? 50,000? किस चीज के? तबरेज के ऊपर इनाम था वो। शुक्र करो कि मैं तुम लोगों को माफ कर रही हूँ, वरना एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में मैं तुम लोगों को अंदर भी करवा सकती। अब जी हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। और मेहरबानी, आपने हमें माफ कर दिया। बस आपको एक सच बताता जाऊं, वो तो ये फ्रॉडिया तबरेज है। इसी की प्रेशर में आके तो हमने पनाह दी थी, वरना हम लोग ऐसे नहीं है। हाँ, और मैं सिर्फ अज्जू के प्रेशर में। लो इसे पकड़ो, लेके जाओ। हाँ जाओ। लपक लपक के झपक झपक के ऐसे डेयरी फार्म। हाय बोले, आज पहली बार तूने कोई ऐसा काम किया है जिसमें मुझे फख्र हो रहा हैं? वो कैसे? तूने पैसों का नहीं बताया ना उन्हें? हाँ, तो मैं पैसों का क्यों बताता हूँ? तो तबरेज के पैसे हमें उसे वापस जो करने। अबे पागल हो गया, उसे वापस क्यों करेंगे? अज्जू भाई मेरी बात सुनो, मेरे को मेरे पैसे का हिस्सा दो, मैं जाऊं फिर यार। हाँ अज्जू, तो मुझे भी कुछ पैसे दे दे, चरगा खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है। खिलाता हूँ तुझे भी चरगा खिलाता हूँ। बोले आज तो 2-2 खिलाऊंगा। और फिक्र मत करो, तुम लोगों को तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अरे चटनी भी बोलती हो। अरे मिलेगा ना, जब कह दिए 2 चरगे मिलेंगे तो मिलेंगे। हेलो तबरेज गिरफ्तार हो गया। और बैग? बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो उसकी पीए लेकर निकली थी। तुम्हें पता है 10 करोड़ रुपए हैं उसमें। 10 करोड़? हाँ, और मुझे वो बैग हर हाल में चाहिए। ओके, मैं कुछ करती हूँ बैग के लिए। जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। ओके। हाँ भाई, तो मिलके हिसाब करते हैं कि कितना कितना पैसा हुआ हमारा। मुझे नहीं चाहिए तेरा हराम का पैसा। हाँ? इसका मतलब तू चरगा नहीं खाएगा? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? चरगा तो मैं खाऊंगा। तो चुप करके देखता जा। अच्छा। तो मुकद्दर, तुमने हमारे कितने पैसे देने थे? हाँ, मैंने तुमको कितने पैसे? अज्जू भाई, मैंने तुमको कौन से पैसे देने?
भूल गए वो करामती घड़ी। हाँ उसके तो अज्जू भाई मैंने तुमको 20,000 रुपए दिए तो थे। 20,000 तो इसलिए दिए थे क्योंकि तब तुम्हारी जेब में थे ही सिर्फ 20,000। अब उस घड़ी की वजह से तुम्हें इतने सारे पैसे मिले हैं तो बाकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। हाँ ये तो तुम ठीक बात कर रहे हैं अज्जू भाई, तुम हमेशा ठीक ही बात करते हैं। चलो अज्जू भाई घड़ी का जो भी पैसा बनता है वो काट पीट के हमारा जो है हमको दे दो। ठीक है, मैं करता हूँ हिसाब, तुम्हारा जो बनता है मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? ₹20,00,000। और ये 2 कबूतर भी इसको देने हैं। अज्जू भाई ये 20 लाख और 2 कबूतर तो बहुत कम हो रहा है, थोड़ा मुनासिब करो अज्जू भाई। मुकद्दर हिसाब में तो यही बनता है। किस हिसाब से? अब देखो टोटल रकम है 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब 100 लाख। 100 लाख। नहीं अज्जू 1000। अज्जू भाई ये बोला भाई भी कितना वो आया, 100 लाख होते बोला भाई। तो मैं बता रहा था 100 लाख और 4 पार्टनर मतलब पर पार्टनर हो गया 25 लाख। तुम्हारी घड़ी की कीमत निकाल के तुम्हारा हिसाब बनता है 20 लाख। हमको नहीं दुल्ला दुल्ला दिख रहा है साहब, तो एक काम करते हैं इसको कॉल अरे तुम भी तो हमारे भाई हो, तुम्हारे साथ क्या हिसाब करना। इतनी चाय पिलाई है तुमने हमें अपने हाथों से। तुम ऐसा करो मुकद्दर, तुम 25 लाख ले लो। अज्जू भाई तुम ना बहुत अच्छा आदमी, हाँ तुम बहुत काइंड है, मैं तो बोल के कहता हूँ तुम काइंडेस्ट है। वैसे भोले तूने इसे हमारी स्कीम के बारे में तो नहीं बताया ना? स्कीम? हाँ बताना भी मत। अज्जू भाई कौन सा स्कीम? नहीं वो तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक। मैंने और भोला ने सोचा कि हम अपने पैसे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां हर 2 हफ्ते बाद हमें 5 लाख का मुनाफा होगा और पैसे भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। वैसे अब भोले अगर ये भी इन्वेस्ट करता अपने 25 लाख तो इसके 25 लाख 2 हफ्ते में 35 लाख हो जाते नहीं? स्कीम 15 दिन 35 लाख। चरगा। हाँ 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 15 दिन 35 लाख। अज्जू भाई मैंने ना अभी अभी बहुत थिंकिंग करके सोचा है कि मैं अपना ये सारा पैसा ना तुम्हारे साथ इन्वेस्ट कर देता। अब नहीं मुकद्दर ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी जबान दी थी, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दिया, तुम जाओ छोड़ो। अज्जू भाई एक तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना मेरे को सब बोलते हैं यहाँ से जाओ, फिर मैं वहां पर जाता हूँ तो वहां पर बोलते हैं वहां से जाओ। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम बोल रहे हो यहाँ से जाओ, हर जगह से मेरे को भगा देते हो। अज्जू भाई ये कर दो ना इन्वेस्ट, मेरा भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ एक गरीब को भला हो जाएगा। अज्जू भाई वैसे ये नरम दिल होना भी इंसान को ले डूबता है। लाओ करता हूँ मैं कुछ। अज्जू भाई तुम ना नहीं डूबेगा, तुम ना बहुत अच्छा तैरोगे। और मेरे गांव के अंदर ना अज्जू भाई जब कोई डूबने लगता है वो पता है क्या करते हैं, वो अपनी ना शलवार के अंदर हवा डालकर उसको पुला लेते हैं, फिर वो तैरते हैं तैरते हैं तैरते हैं। तुम भी पुला लेना। ओहो तुमने पैंट पहना हुआ है अज्जू भाई, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने गांव से एक शलवार ला के दे दूंगा, ठीक है? लेकिन अज्जू भाई अभी मैं चलता हूँ चाय का होटल पे, ठीक है? फिर 1 महीने के बाद आऊंगा। हाँ ओह लेकिन अज्जू भाई एक सेल्फी तो ले लिया। आ जाओ आ जाओ। अज्जू भाई जगह बनाओ, पाउट कर। बहुत अच्छा है, इसको भी हम पोस्ट कर देते हैं अज्जू भाई। #अज्जू द काइंडेस्ट, #बीइंग एंटरप्रेन्योर। आना जरूर। वैसे अज्जू तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? इसमें शर्म की क्या बात है, अपनी मर्जी से पैसे दे के गया वो। यार वैसे एक बात है, इस माशरे में ना मैंने तुझसे ज्यादा शैतानी दिमाग किसी का नहीं देखा। हाँ ये तो तू सही कह रहा है, क्योंकि अगर तू इस मुआशरे के गंदे लोग देख लेता तो तुझे तो मैं फरिश्ता लगता भाई। हाँ लेकिन फिर भी ना तू जहन्नुम का ही फरिश्ता लगता। फिक्र मत कर, तू भी मेरे साथ वहीं होता। मैं क्यों होता, मैं तो सच बोलता हूँ, तेरी तरह चक्करबाजियां नहीं करता मैं। हाँ पर मेरे साथ हर चक्कर में तो होता है तू। वो तो तू मुझे जबरदस्ती का सीट लेता है। अच्छा वो तू चरगे का कुछ कह रहा था, सुनना अज्जू, अज्जू चरगा तो खिला दे।
कैसा लग रहा तबरेज अपने अंजाम तक पहुंचकर? कोमल खानजादे, तुम्हें यह सब बहुत भारी पड़ने वाला है। अपने मामलात में खुद देख लूंगी। तुम फिलहाल मुझे बस ये बताओ कि वो बैग कहाँ है जिसमें 10 करोड़ रुपए हैं। कौन सा बैग? कौन से 10 करोड़? वही बैग जो तुम्हारी पीए के पास था, और वही 10 करोड़ जिनसे तुम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। मेरे पास कोई बैग वैग नहीं है, समझे? और कौन कौन पिए? मेरी कोई पिए भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बहस में नहीं पड़ूंगी। वैसे भी तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, ये कह के कि वो लड़की तुम्हारी पीए नहीं है। चलो मैं चलती हूँ। तुम्हें तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत मुबारक हो। कोमल खानजादी, मुझे तो मेरी आगे की जिंदगी मिल गई, तुम अपना सोचो। जिनके इशारों पर तुम चल रही हो ना, उन्हीं के इशारों पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। तुम जितनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे मालूम है, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा हो। मैम, आपको पता है मैम एसएचओ की कॉल आई थी। वो तबरेज की पीए है ना, रोमा, पकड़ी गई। आप बताएं क्या करना उसका? गुड, उनको बोलो पहले उसको यहां लेकर आए। ठीक है मैम, आज जैसा आप बोले। ओके। ओके। हेलो। हेलो, कुछ बताया उसने बैग के बारे में? नहीं, बल्कि वो तो ये भी मानने से इनकार कर रहा है कि रोमा उसकी पीए है। और उन लोगों के बारे में कुछ पता चला जिनके ये 10 करोड़ देने वाले थे? नहीं, उनका भी कुछ नहीं पता चल सका। ठीक है, पर जैसे ही कुछ भी पता चले इन्फॉर्म मी। डन। अजू साहब, अब तो पैसे भी आ गए हैं। हमने काम कब शुरू करना है? काम तो अज्जू ने शुरू कर भी दिया थोड़ी देर पहले, मुकद्दर खान के साथ। मुकद्दर के साथ? वो मैंने सोचा कि मुकद्दर खान को भी हेल्पर रख लेते हैं। ओह अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया अज्जू साहब। तो किदवाई साहब, आप मुझे बताएं कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे काम शुरू करने के लिए? अज्जू, किदवाई साहब को भी स्कीम का बता दें। बकवास बंद कर। साइंसदानों से राब्ता करने के लिए जो मशीन आएगी वो कोई मजाक थोड़ी है, बहुत महंगी आती है। कम से कम भी उसमें 30,000 लगेंगे, और रिक्शे के आने जाने का किराया अलग से। अज्जू तो ये भी नहीं देगा, बल्कि इससे ज्यादा दूंगा ताकि आपको बार बार ना मांगने पड़े। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है अज्जू साहब। अब तो बोले तुम बैग लेके आओ जिसमें से मैं किदवाई साहब को पैसे दे दूं। जाओ। बहुत स्लो चलता है ये। किदवाई साहब, मैं कुछ सोच रहा था। जी अज्जू साहब। आपको लगता है कि हमें तबरेज पे इतना यकीन करना चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, देखिए ना, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। कल को अगर तबरेज हम पर इल्जाम लगा देता है तो हमारे पास तो कुछ नहीं होगा ना उसे दिखाने के लिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की अज्जू साहब। क्योंकि आपकी ईमानदारी पे तो मुझे कोई शक नहीं ना। बहुत शुक्रिया अज्जू साहब, पर अब हमें क्या करना चाहिए?
मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब किदवाई साहब, मेरा ख्याल है कि हमें इस काम को शुरू करने से पहले ये जो सारा पैसा है ना, ये बैंक में रखवा लेना चाहिए, ताकि हर बार हम बैंक से पैसे निकालें, इसी बहाने हमारे पास रसीद भी तो होगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अज्जू साहब, आप जैसा ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। बस किदवाई साहब, एक ईमानदारी तो है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में चल रहा हूँ। ये लो बैग। ये बैग तुम वापस ले जाओ। किदवाई साहब ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। हाँ बिल्कुल, अब हमें ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। फिलहाल तो ये पैसे वापस ले जाओ बेटे। आप भी पैसे डबल कराने वाले हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जितना तुमसे कहा जाए ना, भोले उतनी बात किया करो। नहीं है जो, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, इतनी सी देर में तुमने किदवाई साहब से बोला क्या है कि वो पैसे लेने से ही मना कर रहे हैं? बेटा, ये ज़हीन अक्लमंद लोगों की बातें हैं, तुम्हारी कहाँ समझ में आएंगी। हाँ जो इतना बुरा फंसेगा ना किसी दिन। अरे ना फंसे, इसीलिए तो अज्जू साहब ने ये फैसला लिया भाई। फंस तो आप गए हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो और ये बैग लेके जाओ, अंदर रख दो। सुबह हमने बैंक में भी तो जमा कराने हैं। अरे अज्जू साहब, क्या बात कर दी आपने, कमाल। जल्दी ले जाओ। बहुत मुबारक हो किदवाई साहब आपको। अज्जू साहब कमाल आदमी आप, ईमानदार आदमी हो तो आप साहब। अरे सर, अज्जू ये क्या मंगवा लिया तूने? मुझे पूरा चरखा खाना है। बेटा शुक्र कर, ये तो मेरी प्लानिंग थी कि तुझे ये भी नसीब हो रहा है। हाँ तो मैंने भी तो काम किया था, मेरी फरमाइश भी तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, तेरे काम के मुताबिक तो बहुत ज्यादा है ये। अज्जू तुझे पता है मुझे मुर्गी में 3 चीजें तो पसंद है, एक गर्दन, एक टांगे और एक ऐसे करके जो सारी मुर्गी होती है। अच्छा चल, खाना खा, फिर पैकिंग भी करनी है। पैकिंग किस चीज की? सुबह जा रहे हैं हम यहाँ से। नहीं अज्जू, मैंने नहीं जाना यहाँ से, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा दिल लग गया है यहाँ। अच्छा, दिल लग गया तेरा? तो ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा, तू रुक जाना। सही है, मैं रुक जाऊंगा। सोच ले, फिर पुलिस आएगी कल, पूछेगी पैसे के बारे में, जवाब तैयार रखना। पुलिस क्यों आएगी? मैं बोल दूंगा उनको कि पैसे अज्जू के पास हैं। अच्छा, और तुझे लगता है वो मान जाएंगे? चल बकवास मत कर, खाना खा। ये ले, ये भी खा ले। अब जल्दी कर, पैकिंग करनी है। अज्जू तूने पर दे दिए, बीच वाली मुर्गी का भी कुछ कर दे। हाँ वो भी हो जाएगा, पहले पैकिंग कर। हाय ला, अच्छा है ये भी। अज्जू आलू देना, आलू। बाकी सारे तू अकेले खाएगा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब खाना नहीं है मुझे, सही बात है, तूने मेहनत ज्यादा की है तो, लेकिन 1-2 और तो अगर दे देता तो। खैरियत है अज्जू साहब? आप लोग अपना सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? खैरियत ही तो नहीं है। सुबह सुबह गांव से एक अजीज की कॉल आ गई और उसने कहा कि भोले के बाप का आज इंतकाल हो गया। हैं?